मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक मास्टर जी थे, वो अपने रास्ते से चले जा रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तो एक व्यक्ति आया और मास्टर जी को भला बुरा कहने लगा। मास्टर जी ने उनको देखा, मुस्कुराए और फिर चल दिए। जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके शिष्य थे, उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि हमारे इसमें मास्टर जी को अपशब्द कहा। मास्टर जी कुछ बोले नहीं, चलते आ रहे। फिर वो और आगे चले। वो व्यक्ति फिर उनके पीछे पीछे आया और यहाँ तक उनके पूर्वजों को भी अपशब्द कहने लगा, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मास्टर जी फिर मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। उनके विद्यार्थियों ने देखा कि इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। उनको बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद वो हार गया व्यक्ति, अपशब्द कहने वाला, और वहां से चला गया। उसने सोचा कि जब मैंने इनको इतना बुरा भला कहा, इनके पूर्वजों को तक कह डाला और इस मास्टर को कोई असर ही नहीं होता, तो वहां से चला गया। अब जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा, मास्टर जी कैसे इंसान है आप? वो आपको इतना भला बुरा कहता रहा, आप क्या सुनते रहे, ऊपर से मुस्कुराते रहे, क्या आपको कोई कष्ट नहीं हुआ? मास्टर जी फिर मुस्कुराते हैं और अरे आप हमको एक इशारा करते, हम उसके हाथ पर तोड़ कर देते, हमारे सामने हमारे मास्टर जी को कोई जलील करे, हमसे बर्दाश्त करेंगे? तो बोले अच्छा ठीक है, मेरे साथ साथ आप सब लोग आओ। मास्टर जी अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर अपने साथ गए। कहा आप लोग यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। तो कमरे से एक गठरी लेकर आए, उसमें से कपड़े निकाल निकाल के उनको देने के कहा, आप लोग अपने इन वस्त्रों को उतार दो, इनको पहन लो। तो उन वस्त्रों से जो मास्टर जी ने उनको दिया, बड़ी बदबू आ रही थी। उन्होंने देखा, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है। और बच्चों ने क्या किया, वो मास्टर जी कपड़े लिए, उठा के बाहर फेंक दिया। मास्टर जी हम इसको नहीं पहन सकते, हमारे इतने साफ सुथरे वस्त्र धुले हुए और हम इन गंदे गंदे वस्त्रों को पहन लें, कितनी गजब की बदबू आ रही है, हम इसे नहीं पहनेंगे। मास्टर जी ने कहा, बिल्कुल सही बात, हम भी नहीं जाएंगे कि आप इसे पहने। देखो, जो उस व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे, वो क्या थे, इन मैले वस्त्रों की तरह थे। जिस तरह आपने इस स्वच्छ वस्त्रों को उतार के मैले कपड़ों को धारण नहीं किया, उसी तरह मैंने उसके अपशब्द को लिया ही नहीं। और जब मैंने लिया ही नहीं तो मुझे कष्ट होगा कहाँ से? अगर हमको यदि कोई व्यक्ति अनायास भला बुरा कहता है और उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो मतलब क्या है कि हम अपने साफ सुथरे वस्त्रों को उतार करके उसके मैले कपड़ों को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो कहता है कहने दो, खुद पर विश्वास रखो कि हम सही हैं, हमारे काम सही हैं, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे। कहते अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो हम अगर अच्छे हैं, हमारा कॉन्शियस में अलाउ करता है कि नहीं हम सही हैं, तो लोगों को कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो रहना छोड़ो, हमारी जिंदगी कहीं व्यर्थ की बातों में ना बीत जाए। इसलिए कोई खराब शब्द कहता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। ईश्वर ने दो कान इसीलिए दिए कि एक से सुनो, दूसरे से उसको निकाल दो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख बताना। और हाँ, कौन कौन दूसरों के दिए हुए अपशब्दों को अपने मन में बसा के रखता है, मैले कपड़ों को धारण कर देता है, आप में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और रही बात भाई मेरे लिए सब लोग कहते हैं चिकना घड़ा है, इनका कोई असर ही नहीं होता, कुछ भी कहते रहो। लेकिन मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिसने मुझे ब्रह्मा कुमारी जोड़ा। और ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाते कि आपके अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए, आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर सामाजिक शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखने की शक्ति होनी चाहिए, आप में सकारात्मक सोच की शक्ति होनी चाहिए। और जब शक्तियाँ आपस में मिल जाती हैं तो आप हो जाते हैं शक्तिवान। तो हम भी यही प्रयास करते हैं कि चलो कहाँ पर कोई बात नहीं। तो आज की कहानी आप लोग कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख बताना। सबको टाटा बाय बाय।